Good morning student. Today I am going to explain the lesson 11 of class 8th science. Lesson name is force and pressure. I have already explained you about force and pressure. Definition of pressure was force upon area. And I am going to explain today the atmospheric pressure. Atmospheric pressure is equal to the force exerted by the is almost equal to the force by which earth attract an object towards it. For example, if our head like बूजो आस्क का क्वेश्चन, बूजो एक क्वेश्चन पूछ रहा है, अगर हमारा हेड है जिसकी लंबाई चौड़ाई 15 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 15 सेंटीमीटर में उससे एरिया कितना हो गया 225 सेंटीमीटर स्क्वायर। 15 को 15 से गुना कर लो। और तुम्हें पता है प्रेशर किस पे डिपेंड करता है? प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। अगर उसका एरिया 225 है हमारे हेड का, तो हमारे ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना लगेगा? जितने फोर्स से धरती हमें अपनी तरफ खींचेगी उतना एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा। लगभग कितना होगा? जितना एरिया पे डिपेंड करता है, मैंने अभी बताया। तो जितना एक ऑब्जेक्ट जिसका मास 225 किलोग्राम है उस पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगेगी। और फोर्स ऑफ ग्रेविटी कैसे लगेगी? 225 को 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि ये ग्रेविटी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है, एक वैल्यू होती है जो तुम 9th में पढ़ोगे। उसे 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2250 न्यूटन, लगभग 2250 न्यूटन के आसपास फोर्स लगेगा अर्थ के एटमॉस्फेयर के कारण। अब जब किसी के ऊपर 2250 न्यूटन फोर्स लग रहा है किसी के सिर पर, तो वो ज़मीन में धंस जाना चाहिए, लेकिन हम ज़मीन में क्यों नहीं धंसते? इतना प्रेशर हमारे ऊपर हवा लगाती है, फिर भी हम ज़मीन के अंदर नहीं धंसते। रीज़न क्या है? We are not crushed under the force of gravity because pressure inside our body is also equal to atmospheric pressure। जो हमारे शरीर के अंदर प्रेशर है ना, हमारे शरीर के अंदर भी तो ब्लड बहता है, ब्लड भी तो प्रेशर लगाता है। तो हमारा शरीर के अंदर से भी जो प्रेशर बाहर निकलता रहता है, लगता रहता है अंदर से बाहर, वो इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। जो हवा बाहर से प्रेशर लगाती है, हमारा ब्लड अंदर से प्रेशर लगाता है, तो वो बैलेंस द प्रेशर, उससे हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर बैलेंस हो जाता है, तभी हम ज़मीन के अंदर नहीं धंसते। अगर खाली हवा हो और अंदर ब्लड का प्रेशर ना हो तो हम ज़मीन में धंस जाएंगे। तो ब्लड का प्रेशर भी ज़रूरी है। अंदर से जब जितना प्रेशर अंदर से बाहर आता है उतना ही बाहर हवा हमारे ऊपर प्रेशर लगाती है, जिसके कारण हम ज़मीन के अंदर नहीं धंसते, नहीं तो हम ज़मीन में धंस जाएंगे। क्योंकि 2250 न्यूटन फोर्स तो बहुत ज़्यादा होता है जो धरती हमारे ऊपर सिर के एरिया के हिसाब से लगाती है। जितना सिर में हमारा एरिया है उस हिसाब से आप देखोगे। अब इसके लिए एक साइंटिस्ट ने एक प्रयोग करके देखा। उसने 2 हेमिस्फीयर ले लिए। हेमिस्फीयर होते हैं 2 आधे आधे गोले। एक गोले का आधा टुकड़ा कर दोगे, इसे बोलेंगे हेमिस्फीयर। उन दोनों गोलों को चिपका दिया, उसमें से हवा बाहर निकाली, वैक्यूम पंप से हवा बाहर निकाल के उन दोनों को ऐसे चिपका दिया हाफ हाफ, दोनों तरफ ऐसे रस्सियाँ बांध के, और उसके दोनों तरफ 8 घोड़े, 8 हॉर्स इधर और 8 हॉर्स इधर लगा दिए, ताकि इन हेमिस्फीयर, इन आधे आधे गोलों को अलग किया जा सके। लेकिन इन घोड़ों ने अपनी पूरी जोर लगाया, फिर भी इन गोलों को अलग नहीं कर पाए। क्यों अलग नहीं कर पाए? क्योंकि बाहर से इसके दोनों तरफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, एयर हवा प्रेशर डाल रही है, और अंदर इसमें हवा नहीं है, तो अंदर से कोई प्रेशर नहीं लग रहा, तो वो अलग कर नहीं पाए। दोनों तरफ 8 घोड़े भी इन गोलों को अलग अलग नहीं कर पाए। इट मीन्स इतना ज़्यादा एयर का प्रेशर होता है। आज ही आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। इसके जो कीवर्ड्स हैं ये आपको लिखने हैं, ये डिक्टेशन वर्ड में आ सकते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, कॉन्टैक्ट फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, फ्रिक्शन, ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटी, मैग्नेटिक फोर्स, मस्कुलर फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, प्रेशर, पुश पुल। तो ये आपके 1 वर्ड जो आपकी कभी कभी डिक्टेशन बोली जाती है, तो ये इसमें से बोली जाएंगी कीवर्ड्स में से, तो इसे आप लिख लेना। अब व्हाट यू हैव लर्नड, इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा उसे मैं टोटल ओवरऑल हमने उसकी समरी क्या पढ़ी वो मैं आपको रिवाइज करवा रही हूँ। सबसे पहले हमने इस चैप्टर में फोर्स के बारे में पढ़ा था। फोर्स कुड बी ए पुश और पुल। फोर्स को हम कोई धक्का या खिंचाव कह सकते हैं। फोर्स अराइज ड्यू टू इंटरेक्शन बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट, और फोर्स तभी लगती हैं जब 2 चीज़ें एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आए। फोर्स हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, तो फोर्स का मैग्नीट्यूड भी होती है, वैल्यू भी होगी कुछ, और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी किस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है।
ए चेंज इन स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट और द डायरेक्शन ऑफ इट्स मोशन और बोथ कैन बी इम्प्लाइज ए चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन। जब हम कहते हैं कि इस वस्तु की मोशन की स्टेट चेंज हो रही है, तो इसमें चाहे हम उसकी स्पीड चेंज करें, चाहे हम उसकी डायरेक्शन चेंज करें, दोनों को मिलाकर हम बोलेंगे द स्टेट ऑफ मोशन विल चेंज। अगर हम किसी वस्तु को जीरो वेलोसिटी है उसकी 15 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड कर देते हैं तो भी उसकी स्टेट चेंज हो रही है। अगर हम वो ईस्ट में जा रही है और उसे फोर्स लगा के वेस्ट में भेज दें तो भी हम बोलेंगे स्टेट ऑफ मोशन इज चेंज्ड। तो डायरेक्शन और स्पीड कोई भी चेंज कर दो तो उसकी हम बोलते हैं वस्तु की स्टेट चेंज हो रही है। स्टेट मीन्स उसकी स्थिति चेंज हो गई। फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट में कॉज ए चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन। जब हम फोर्स लगाते हैं तो किसी भी वस्तु की स्टेट ऑफ मोशन चेंज कर सकते हैं। वी कैन चेंज इन इट्स शेप, हम उसकी शेप चेंज कर सकते हैं। जैसे हम आटा लेकर उसे गूंथ देते हैं तो डो बना देते हैं, ऐसे ही किसी गद्दी पर हम बैठते हैं तो वो दब जाती है। किसी भी सीट पे बैठते हैं तो फोर्स लगाने से उसकी शेप चेंज हो सकती है, डायरेक्शन चेंज हो सकती है। कोई वस्तु रेस्ट में हो तो उसे मोशन में लाया जा सकता है, गति में लाया जा सकता है। गति में है तो फोर्स लगाकर उसे रोका जा सकता है, उसकी डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं फोर्स लगाकर। ए फोर्स कैन एक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट विद और विदाउट बीइंग इन कॉन्टैक्ट। दूसरा, फोर्स के लिए कॉन्टैक्ट में आना जरूरी नहीं है, विदाउट कॉन्टैक्ट भी फोर्स लग सकती है। जैसे मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में पढ़ा था तुमने। प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। लिक्विड एंड गैस आल्सो एग्जर्ट प्रेशर। जो लिक्विड होते हैं, गैस होते हैं, वो भी प्रेशर डालते हैं दूसरी चीज़ पर। और जिस भी कंटेनर में वे भरे होंगे उसकी दीवारों पे भी प्रेशर डालेंगे। द प्रेशर exerted by air around us is known as atmospheric pressure। जो प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है जो एयर लगाती है। ओके स्टूडेंट, आज हमने जितना पढ़ा आप इसे रीड कर लेना। जो एयर एटमॉस्फेयर पर प्रेशर लगाते हैं, जो हवा हमारे आसपास के एरिया पर प्रेशर लगाती है उसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। प्रेशर एक्सर्टेड बाय द एयर अराउंड अस इज नोन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। स्टूडेंट, इसमें हमने कई चीज़ों के बारे में पढ़ा। फोर्स के बारे में, मैग्नेटिक फोर्स, मस्कुलर फोर्स, इन सब की स्पेलिंग्स, इन सब की डेफिनेशंस आप याद कर लेना। कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। मस्कुलर फोर्स कॉन्टैक्ट फोर्स का एक एग्जांपल है, और मैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जांपल है। तो आपको एग्जांपल लिखने भी आ सकते हैं। ओके स्टूडेंट, इसे ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। इसे आप अच्छी तरह से रीड करोगे।